इस क्वेश्चन में हमें इस दिए हुए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूव करना है। देखो इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन कितना है, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1। अब हमें क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन को राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन के इज इक्वल टू दिखाना है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि जब भी हमें कोई ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूव करना है तो हम 5 टेक्निक्स को पहले देखेंगे कि वो इस्तेमाल हो पा रहा है कि नहीं। तो पहला टेक्निक क्या बताए थे कि क्या हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है उसमें कोई भी फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हो या ड्राइव्ड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हो, वो अप्लाई हो पा रहा है कि नहीं। दूसरा टेक्निक क्या बताए थे कि क्या दिए हुए एक्सप्रेशन को हम लोग साइन और कॉस के टर्म में ब्रेक कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं। तीसरा था कि क्या दिए हुए एक्सप्रेशन से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। और चौथा टेक्निक था कि क्या दिए हुए एक्सप्रेशन में हम कुछ एलसीएम ले सकते हैं। और पांचवा टेक्निक था कि कई बार क्या होता है कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन को लेकर के चलते हैं और डायरेक्टली राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो उस केस में क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन और राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन दोनों को सेपरेटली सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 5 टेक्निक्स। तो इस क्वेश्चन में देखो कि क्या लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा एक्सप्रेशन है इसमें पांचों में से कोई टेक्निक इस्तेमाल हो पा रहा है। तो तुम देखोगे कि यहाँ पांचों में से कोई सा भी टेक्निक इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन को और राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन को एक बार ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन में कॉसे के और कॉटे का टर्म है। जहां तक हमको पहुंचना है लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन को लेकर के, तो हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन को भी राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन में चेंज करेंगे। तो ये कैसे चेंज होगा, तो यहाँ पर देखो अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी जो लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन का जो टर्म है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर साइन ए से डिवाइड कर दे तो हमारा पूरा एक्सप्रेशन कॉसेक ए और कॉटेक ए टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग वही करेंगे, यहाँ पे डिवाइड न्यूमरेटर and denominator by sin A, we get, देखो यहां पर हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, यहां पे cos A अपॉन sin A क्या होगा, कोसेंट फार्मूला से यहां पर हम लोग cos A अपॉन sin A लिख सकते हैं cot A माइनस sin A अपॉन sin A क्या होगा 1 और 1 अपॉन sin A ये रेसिप्रोकल फार्मूला से क्या हो जाएगा cosec A। ठीक है, और यहां पर देखो cos A अपॉन sin A फिर से cot A और उसी तरह यहाँ sin A अपॉन sin A प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 अपॉन sin A दैट इज माइनस cos A। यहाँ पर साइड में लिख देना होता है कि हाँ हाँ cos A अपॉन sin A इज इक्वल टू cot A है और 1 अपॉन sin A cosec A। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो टर्म दिया हुआ है देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है और बाकी cosec A और cot A का टर्म है और राइट साइड भी हम देख रहे हैं कि जो कैसे अरेंज है cosec A और cot A। तो हम लोग इस पूरे टर्म को अरेंज कर लेंगे। यहां पर देखो जो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन है हमने इसी को बस अरेंज करके लिख दिया। क्यों अरेंज किया, क्योंकि राइट साइड में भी cosec A प्लस cot A का टर्म था तो मैंने cosec A और cot A वाले टर्म को एक जगह कर दी। ठीक है, अब यहां से देखते जाओ, हमने फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 और sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो वहां पे 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए, क्योंकि यहां पर भी cosec ए प्लस cot ए का टर्म है। तो हम लोग इस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, सिंस cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम लोग इस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहां से देखो
यहाँ कॉसेक ए प्लस कॉट ए का टर्म एज इट इज रहेगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और -1 है तो -1 के जगह पे इस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, और देखो डिनोमिनेटर का टर्म में कुछ करने का जरूरत नहीं है, एज इट इज लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ भी अप्लाई हो नहीं पा रहा है। 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब यहाँ देखो ए, हम लोग एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए ऐसे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। किस फॉर्मूला से, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो, तो लिखो यहां से कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देना 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। क्लियर है, और यहां पर लिख सकते देना, यहां पर सिंस करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर साइड में हम लोग लिख सकते हैं कि इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज हम लोगों ने किया है। ठीक, अब यहां से देखो, फिर से हर एक्सप्रेशन में तुम अपने आप से उस 5 टेक्निक्स के बारे में डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सा टेक्निक अप्लाई होगा, कॉमन वाला, कि इस एक्सप्रेशन में हम लोग कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए वाला टर्म को कॉमन ले लो। देखो यहां से कॉमन लेने पे कॉसेक ए वाला प्लस कॉट ए टर्म यहां से कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस, यहां पर क्या बचेगा सिर्फ कॉसेक ए माइनस कॉट ए, डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देना 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, अब देखो यहां से कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस प्लस का ऑपरेशन करो, यहाँ पे 1 माइनस ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर में एक फैक्टर है और डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और एक कैंसिल आउट होने के बाद हमको क्या मिलेगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यही तो राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन को लेकर चले और राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन तक पहुंच गए, तो क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके।